हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई दिल से आपकी परवाह करता है, लेकिन क्या है वो लेकिन, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। प्यार की जहाँ तक बात आ रही है, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे इस पर्सन ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक के रखा है, जिस वजह से ये हंस रहा है, रो रहा है, क्या है इसके एक्सप्रेशन ये कोई नहीं समझ सकता। वैसे ही ये जो पर्सन है वो किसी वजह से अपनी रियल फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं या हाइड कर रहे हैं, जहाँ पे इनके प्यार को लेके कुछ बातें चल रही है इनके दिलो दिमाग में। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। इनको आपके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे ये 2 गार्डन में हैं, हर एक कप में कुछ ना कुछ कलरफुल फूल रखे हुए हैं। वैसे ही जब भी ये पर्सन आपके साथ होते हैं उनको दुनिया बहुत प्यारी लगती है और एक अलग नज़रिया उनका बन जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे कहते हैं ना कि एक बच्चे ने छोटे से यहाँ पे कुछ हाथ में एक टॉय कह सकते हैं या कोई खरगोश जैसा कुछ पकड़ के रखा है, वैसे ही केयर बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी वजह से ये परवाह तो करते हैं, लेकिन अपने जज्बात है वो रिवील करना इनको नहीं आता, एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन। नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कदम आगे बढ़ा है, दूसरा कदम अभी भी पीछे है। वैसे ही किसी दुविधा में है ये आगे बढ़ने को लेके, यानी कि चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसे हम अगर सोचें कि हमें मंजिल तक पहुँचना है तो दोनों कदम मिलाते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एक कदम उठा के दूसरे कदम को वही रख के हम कब कितनी स्पीड से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन का भी ऐसा ही हो रहा है। ये परवाह करने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा ख्यालों में खोए रहते हैं, या इमेजिनेशन उनकी कुछ ऐसी है जिस वजह से ये आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं समय को लेके कुछ बातें हो रही है, मतलब राइट नाउ हो सकता है ये परवाह करने के बावजूद भी उनके सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनसे ये डील कर रहे हैं और इनको लग रहा है ये सही वक्त नहीं है आपकी तरफ या आपके साथ आगे बढ़ने को लेके। शायद इस वजह से भी ये उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे जिस तरह से इस रिश्ते में प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। फिर है द सन। यहाँ पे तो ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है। तो धीरे धीरे शायद उनके जो ग्रह तारे उनके अगेंस्ट थे वो सही दिशा में आ रहे हैं, यानी कि किसी किसी की कुंडली में हो सकता है कोई दोष है। और कहते हैं ना कि अगर कोई ऐसा दोष होता है तो जैसे किसी का अगर गुरु खराब है तो उसको फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को अगर शुक्र खराब है तो उसको लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, या फिर शुक्र ऐसी स्थान पे अगर है जहाँ पे नहीं होना चाहिए तो भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इनकी भी कुंडली का शायद कुछ ना कुछ मे बी 7.5 का इफेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप ग्रह तारों में काउंट कर सकते हैं। मतलब ये पर्सन तो चाहते हैं लेकिन ग्रह तारे सही दिशा में नहीं हैं, जिस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। दिल में तो काफ़ी ज़्यादा जज्बातों का तूफान है इनके दिल में आपको लेके, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे बिजली कड़क रही है
और कोई भी जब अचानक से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनता है तो पल भर के लिए सही, लेकिन उसके दिलो दिमाग में एक फ़िक्र का ख्याल आता है कि हे भगवान सब ठीक रहे। तो ऐसे ही आने वाले फ्यूचर को लेके शायद कुछ बातें उनके माइंड में सडनली ये महसूस करते हैं, जिस वजह से शायद आपके लिए परवाह होने के बावजूद भी ये उस तरह आपके साथ नहीं आगे बढ़ पा रहे। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, मतलब कई बार तो शायद आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, लेकिन इनकी तरफ से वो प्यार ये रिटर्न में नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, करियर को, पैसों को। तो शायद किसी की फैमिली अगेंस्ट है या फिर अगेंस्ट हो सकती है, ऐसा इनको लग रहा है। या फिर हो सकता है इनके फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है जो शायद आपको नहीं पता है, जिस वजह से ये इस रिश्ते में बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं या नहीं ला सकते जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे हर कोई एक एक वैंड लेके दूसरे की तरफ अटैक कर रहा है, वैसे ही हो सकता है जब भी ये आगे बढ़ने को लेके सोचते हैं या सोचती हैं तो ऐसी कुछ मुसीबतें उनके सामने आ जाती है जिनको सॉर्ट आउट करते करते ही ये थक जाते हैं या फिर इनका जो वक्त है वो उसी में चला जाता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग टाइम। तो जैसे स्प्रिंग टाइम होता है, हर एक महीने में आपको स्प्रिंग नहीं महसूस होता, मतलब जैसे मौसम बदलते रहते, स्प्रिंग का मौसम भी सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड में ही आपको मिलने को, मतलब देखने को मिल सकता है। वैसे ही जब भी ये दिल में कुछ रोमांटिक फीलिंग्स या फिर अकेलापन महसूस करते हैं, सिर्फ उसी वक्त ये आपसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि तब शायद ये रिलैक्स होते हैं। लेकिन बाकी वक्त तो ये अपनी ही परेशानियों से डील कर रहे होते हैं, जिस वजह से शायद आपको वो परवाह नहीं दिखाई देती। फिर है ट्विन फ्लेम। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और अगर आप ट्विन फ्लेम में कनेक्शन में हैं तो इसमें यूनियन में आना मतलब दिक्कतों भरा सफ़र होता है। यूनियन में आते आते दिखाई देता है कि मसले और बढ़ गए हैं, तो मिलना बिछड़ना ये लगा रहता है। और यहाँ पे भी इस कनेक्शन में शायद यही प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है सैडनेस। तो काफ़ी ज़्यादा उदास तो है ये पर्सन, मतलब आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, प्रॉब्लम से भी डील कर रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से अगर इंसान किसी परेशानियों से घिरा हुआ होता है तो उसको सिर्फ लव लाइफ दिखाई नहीं देती, बाकी के भी मसले होते हैं, और इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट है द लास्ट मेमोरीज। तो आपके साथ बिताए हुए पल इनको याद आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं है तो ये उन्हीं पलों में खोए रहते हैं, क्योंकि ये दिल से आपके बारे में आज भी सोचते हैं। नेक्स्ट है लॉजिक। तो ये जो पर्सन है वो लव लाइफ से ज़्यादा लॉजिकल बातों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मतलब हर एक बात का लॉजिक या फिर प्रैक्टिकल माइंडेड थोड़ा आप कह सकते हैं ये हो सकते हैं, जिस वजह से बाकी फाइनेंशियल बातें, फैमिली, ये सब बातें उनके दिलो दिमाग पे ज़्यादा हावी रहती हैं लव लाइफ के बजाय। फिर है लिंक। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक कनेक्शन ज़रूर ये पर्सन महसूस करता है, लेकिन वैसा ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये अपने घर वालों के साथ भी महसूस करते हैं, और शायद एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनके घर वाले हैं, बीच में ये पर्सन खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, यानी कि ना आपकी तरफ उनसे रिश्ता तोड़ के आ सकते हैं, ना आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं और उनकी बातें सुनना चाहते हैं। ऐसे में करे तो क्या करें। नेक्स्ट है कन्फेशंस। तो शायद आपके सामने भी इनको कुछ बातें रखनी है जिनके बारे में ये सोचते रहते हैं। अगर फैमिली का मसला है, करियर का मसला है, या पैसों का मसला है, या कोई भी बात हो, आपको बताना तो ज़रूर चाहते हैं। वैसे ही अगर घर वालों को इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया है तो हो सकता है घर वालों के सामने भी ये बातें रखने के बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन जैसे सही वक्त का इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है। और फाइनल कार्ड है चिल्ड्रन। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि ऑलरेडी अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन पीरियड में है, ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि इस रिश्ते से छुटकारा पाके एक नए रिश्ते में एंटर करें, तो हो सकता है बच्चे वगैरह है जिनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, मतलब फ़िक्र होती है उस पर्सन के बारे में, परवाह तो दिल से है, लेकिन बच्चों के बारे में भी परवाह होने की वजह से इस रिश्ते में वो कदम नहीं उठा पा रहे जो उठाना चाहते हैं। या
वो जो विश होती है। ज़रूरी नहीं है सबके साथ सब कार्ड्स रेजोनेट हो। यहाँ पे कार्ड्स क्या बता रहे हैं ये बताने की कोशिश हमने की है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।